सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ब्रह्मांड की गति और हमारे जीवन की घटनाओं को निर्धारित करने वाले जिन शक्तियों का सबसे अधिक महत्व है वे हैं नवग्रह। ये ग्रह हमारे जीवन की दिशा, दशा, सुख, उन्नति, अवनति, स्वास्थ्य और सोच तक को प्रभावित करते हैं। जब भी जीवन में अचानक दुखों का तूफान आता है या बिना कारण बाधाएं पड़ने लगती हैं, तो कहीं न कहीं ये संकेत हमारे ग्रहों की अशुभ दशा को दर्शाते हैं। अक्सर लोग शनि को सबसे क्रूर मानते हैं, कुछ राहु को काल कहते हैं, लेकिन क्या सच में वही सबसे खतरनाक हैं? आइए जानते हैं। वैदिक ग्रंथों, लाल किताब और भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष के अनुसार कौन सा वह ग्रह है जिसे सबसे खतरनाक माना गया है? आपको बता दें कि 9 ग्रहों में सबसे खतरनाक ग्रह केतु को माना गया है। केतु, जो कि एक छाया ग्रह है, इसे वैदिक ज्योतिष में गूढ़, रहस्यमय और अचूक प्रभाव वाला ग्रह माना जाता है। इसे डेस्टिनी ब्रेकर भी कहा गया है, यानी ये ग्रह व्यक्ति की किस्मत तक को तोड़ने की क्षमता रखता है। चलिए सबसे पहले आपको केतु के प्रभावों के बारे में बताते हैं। केतु आत्मज्ञान, मोक्ष, रहस्य, ध्यान, विरक्ति, आध्यात्म और विक्षेप का कारक है। यह मायावी होता है, यानी इसकी महादशा में व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि उसकी जिंदगी में क्या गलत हो रहा है और क्यों। यदि कुंडली में केतु शुभ हो तो व्यक्ति आध्यात्म, ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र साधना और गूढ़ विद्याओं में पारंगत होता है। परंतु यदि अशुभ हो तो यह व्यक्ति को मानसिक रोग, भ्रम, अकेलापन, हानि, विवाह में रुकावट, अचानक मौत या दुर्घटना तक दे सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं केतु खराब हो तो आपको क्या संकेत मिलते हैं। अगर आपका केतु ग्रह खराब होता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी, विशेषकर फेफड़े, पेट और पेट से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं। इसके साथ आप बिना वजह अनायास अपशब्द बोलने लगेंगे, साथ ही आप कटु भाषा का भी प्रयोग करने लगेंगे। आपको बता दें, यदि आपके घर के पास कोई पक्षी आकर दम तोड़ दे तो यह केतु की अशुभता का संकेत है। इसके साथ ही अगर आपके जीवन में अचानक खुशखबरी या दुर्घटनाएं होने लगती हैं तो ये भी केतु के अशुभ होने के संकेत हैं। साथ ही पैर का नाखून टूटना या काला पड़ना और नींद में डरावने सपने आना भी केतु खराब होने के लक्षण हैं। अगर आपको भी ये लक्षण दिख रहे हैं तो परेशान मत होइए, हम आपको केतु ग्रह के दुष्प्रभावों को कम करने के उपायों के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि केतु ग्रह के दुष्प्रभावों को कैसे कम किया जाए। यदि पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु हो तो चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें। यदि दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु हो तो 2 रंगों वाले कंबल या बहुरंगी कंबल किसी जरूरतमंद को दान करें। वहीं तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में केतु हो तो बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली में सोने की अंगूठी पहने या चने की दाल को बहते पानी में प्रवाहित करें। रोजाना केतु बीज मंत्र का जाप करें। यह मंत्र मानसिक शांति देता है और केतु की कृपा को भी बढ़ाता है। कुत्तों को रोटी खिलाएं, खासकर काले या भूरे कुत्ते को। यह उपाय केतु के साथ साथ आपके राहु को भी शांत करता है। केतु को लेकर सबसे बड़ी भूल यही है कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि यह व्यक्ति को शिखर से शून्य और शून्य से शिखर पर ले जाने की शक्ति रखता है। यह ग्रह नकारात्मक हो तो सब कुछ छीन लेता है, पर यदि सकारात्मक हो जाए तो मोक्ष और आत्मज्ञान तक की प्राप्ति करा देता है। इसलिए जीवन में यदि बिना वजह परेशानियां, रोग, भ्रम हो रहा है तो आप अपनी कुंडली में केतु की स्थिति अवश्य जांचें और समय रहते उचित उपाय करें। याद रखें, ज्योतिष का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि समझाना और समाधान देना है। ग्रह तो वही हैं, पर उनका प्रभाव हमारे कर्मों और उपायों से ही बदलता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब